प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में जो कि मध्ययुगीन संस्कृति से संबंधित था में हमने का तथा भाग 2 में खिलजी वंश के शासकों द्वारा निर्मित इमारतों का विस्तार से अध्ययन किया था। आज इस ऑडियो वीडियो आलेख में हम मध्ययुगीन संस्कृति दिल्ली सल्तनत भाग 3 में तुगलक काल की इमारतों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, तुगलक काल में जो नई विशिष्टताएं सामने आई उनमें सबसे पहले तो ये कहें कि इससे पूर्व जो इमारतें बनी उनमें सजावट व विलासिता पर विशेष ध्यान दिया गया था, किंतु तुगलक शासकों ने विलासिता व सजावट की जगह सादगी व गंभीरता का ध्यान रखा। साथ ही में तुगलक वास्तुकला में ढालू दीवारें, जिसे निप्रवण कहा जाता है, पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तुगलक शासकों ने लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ धूसर पत्थर का भी प्रयोग किया था। इनकी इमारतों की छतों पर प्रत्येक कोने पर छतरियां निर्मित हुआ करती थी। प्रभाव परिलक्षित होता है। इनके भवनों में मेहराब के साथ साथ सरदल और धरन पद्धतियों का प्रयोग किया गया था। विशेष ध्यान दें, ढालू दीवारें, निप्रवण विधि, सरदल और धरन विधि ये तुगलक शासकों ने अपनी इमारतों में लागू की थी। विद्यार्थियों, तुगलक शासकों में या सुल्तानों में सर्वप्रथम हम गयासुद्दीन तुगलक को लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया। तुगलकाबाद नगर क्रमशः 7 दिल्लियों में तीसरी दिल्ली कहलाता था। इससे पूर्व ऑडियो वीडियो आलेख में भाग 2 में मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत व मुगल काल तथा ब्रिटिश काल तक कुल 7 दिल्लियां हुई हैं। दिल्ली में 7 नगर बसे हैं। उनमें तुगलकाबाद क्रमशः तीसरा नगर था, अर्थात तीसरी दिल्ली थी। इसी नगर के भीतर गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा बनवाया। आदिलाबाद के किले की नींव डाली थी। विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली 2 दिल्लियों को बहुत ही मोटी दीवार से मिलाकर जहां पनाह नामक चौथी दिल्ली बसाई थी। विद्यार्थी ध्यान देवे कि तुगलक काल में क्रमशः तीसरी तुगलकाबाद, चौथी जहां पनाह तथा 5वीं दिल्ली
फिरोजाबाद बसाई गई थी। जहां पनाह नगर के निकट मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपला बांध व बिजली महल का निर्माण भी करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दक्षिण में दौलताबाद ले गया। यहाँ भी उसने कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक मध्य युग का एक बड़ा निर्माता सुल्तान रहा। उसने शहर, किले, मस्जिदें, नहरें और मकबरे बनवाए थे। उसने फिरोजाबाद नाम से, जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी, 5वीं दिल्ली बसाई थी। इस नगर में उसने एक महली किला, जिसे फिरोजाबाद में 9 मस्जिदें, 3 महल और अनेक शिकारगाहें भी निर्मित किए गए। फिरोज शाह का मकबरा अष्टकोणीय है, जो कि इमारती ढोल पर बेस्ड है। विद्यार्थियों, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलोद्यान भी लगवाए थे, जिससे सल्तनत की आमदनी और अधिक बढ़ गई थी। फिरोज शाह तुगलक के वजीर खाने जहां तेलंगानी का मकबरा उसके पुत्र खाने जहां जोना शाह ने 1371 ईस्वी में बनवाया था। इसकी योजना अष्टकोणीय है। इस तरह की शैली का यह प्रथम उत्कृष्ट प्रमाण है। यद्यपि यह शैली प्रयोगात्मक अवस्था में ही थी। इसके चारों ओर मेहराबदार बरामदा था। ऐसा माना जाता है कि यह मकबरा जेरूसलम के डोम ऑफ द रॉक जैसा प्रतीत होता है। इस मकबरे के पास की काली मस्जिद और जहां पनाह की खिड़की मस्जिद का निर्माण भी जोना शाह ने ही करवाया था। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जगत प्रसिद्ध है। कला मस्जिद भी जोना शाह ने ही बनवाई थी। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा लाल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुंबद नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में बना था। विद्यार्थी ध्यान देवे, लाल महल बलबन ने बनवाया, लाल गुंबद नासिरुद्दीन महमूद शाह ने बनवाया। इस तरह से ये सब इमारतें तुगलक काल में निर्मित हुई। वास्तव में तुगलक काल में इमारतें गंभीरता को लिए हुई थी, जो कदाचित उस काल की राज्य विस्तार की नीति को भी दर्शाता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम मध्ययुगीन संस्कृति के अंतर्गत भाग 4 में सैयद और लोदी काल की इमारतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।